लास्ट क्लास में अपन देखे थे वन, क्या क्या देखा था, वन वन फंक्शन, और सेकंड और क्या था, मैनी वन फंक्शन। सेकंड चीज थी अपन ने देखी थी ऑन टू और इन टू। थोड़ा सा वन वन का डेफिनेशन और क्या था, वन वन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव, इसका नाम नॉन इंजेक्टिव होगा। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव। सबसे फेमस वाला है वो क्या है, बाइजेक्टिव। जो कॉम्बिनेशन क्या होता है, बाइजेक्टिव, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती है। बाइजेक्टिव दैट इज क्या होता है, वन वन ऑन टू, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, ये सब बातें अपन देख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, परम्यूटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो चलो ऐसा है कि एक एलिमेंट है सेट ए में, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं। सपोज करो यहाँ पे n एलिमेंट है और यहाँ पे m एलिमेंट है, या फिर a एलिमेंट, यहाँ पे a एलिमेंट है और यहाँ पे b एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने? तो बताओ, तो बता सकता है सोच। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 और ये मम्मी है, सपोज करो P Q R S N एंड सो। तो पहले बच्चे के लिए कितनी मम्मी का ऑप्शन है? 4। तो इसको मैं PQRST कर देता हूँ। पहले बच्चे के लिए कितनी मम्मी का ऑप्शन है? 5। दूसरे बच्चे के लिए कितनी मम्मी का ऑप्शन है? 5। तीसरे बच्चे के लिए कितनी मम्मी का ऑप्शन है? चौथे बच्चे के लिए 5। तो 5 पावर 4 है। अब आप देखोगे 4 पावर 5 नहीं आया है, ठीक है। तो अगर सेट F इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल फंक्शंस क्या होंगे? अगर सपोज करो इसमें B है, इसमें A है, एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A है, इसमें B है, तो क्या होंगे बताओ? देख के, हाँ क्या होंगे? B रेज टू A। बिल्कुल B रेज टू A। दैट्स सिंपल। M पावर n वगैरह बुक्स में लिखते हैं। I use it so that you can easily correlate, मतलब याद करना सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे B पावर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? यस सर। डाउट तो पूछना। चलो अभी केस लेते हैं। अब क्या हो रहा है, when both of set A and set B contains equal number of elements, अब हम तीन कंडीशंस देखेंगे। कंडीशन 1, number of elements in set A is equal to number of elements in set B, तो क्या होगा? कंडीशन 2, number of elements in set A is greater than number of elements in set B. कंडीशन 3, number of elements in set A is less than number of elements in set B. तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस एक हो गया, और एक डेफिनेशन साथ मिलकर देखें तो एक मैथ्स इक्वेशन लिखता हूं मैं आपके लिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है ए सेट ए से सेट बी में, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 1 प्लस नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन। ये मैथ्स की इक्वेशन क्लियर है आपको? यस या सर। तो फंक्शन 1 1 होगा या मैनी वन होगा, या फिर आप बोल दो और नंबर ऑफ ऑन टू प्लस नंबर ऑफ इनटू। इनटू। ये दोनों मैथ्स इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। या तो फंक्शन 1 1 होगा या मैनी वन होगा, और हो सकता है सारे उसके अंदर 1 1 आ जाए, हो सकता है सारे के सारे मैनी वन आ जाए। उस केस में एक पोर्शन 0 हो जाए। सेकेंडली अपन देख रहे हैं कि सारे फंक्शन मतलब ऑन टू और इनटू का सम होगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन सारे इनटू ऑन टू हो सकते हैं, सारे इनटू हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वाइस हो सकता है। ठीक है, चलो आगे। यस सर। पहला केस देखते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको आप
टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 1 निकालना, मैक्सिमम इनटू ऑन टू निकालना। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत प्रीटी क्लियर है क्या करने का क्या करना। थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड स्लाइड में ये पे ऐड कर देता हूँ। ब्लूएटी का माइक जो था ना, इसकी बहुत जबरदस्त रिव्यूज थे। एवरी यूट्यूबर एंड एवरी पर्सन यूज, मतलब ऐसा फील आता है कि मतलब सबसे बेस्ट से बेस्ट वीडियो इसी से आते हैं। सो इट्स 10,000 रुपीज का डिवाइस। आई वाज जस्ट थिंकिंग यार, पहले बहुत जब यूट्यूब वगैरह ये अभी कोविड के पहले मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ ऐसे आड़े टेढ़े गियर पे, लगा खरीद लिया, फिर उसको यूज करना नहीं आ रहा है वगैरह। तो 5,000 के माइक वगैरह खरीदे पहले मैंने, कब 4-5 साल पहले या 6 साल पहले। बट इसको भी मैंने प्लान किया था कि यस, तो और ये बिल्कुल सही परफेक्ट सोल्यूशन। तो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे आपने बोला कि आवाज एकदम क्लियर आ रही है, तो दैट वाज नेक्स्ट फर्स्ट वन टू आंसर दिस, की आवाज एकदम क्लियर आ रही है। तो नंबर ऑफ सेल एलिमेंट इन सेट ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है। चलो छोटा एग्जांपल से पहले स्टार्ट करते हैं, तब ज़्यादा समझ क्लियर होगा। यहाँ पे अगर ए बी सी डी है, तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 है, तो अपने को देखना है 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन देखते हैं। 1 1 फंक्शन मतलब एक बच्चे की एक माँ हो, तो ए निकला माँ लेने के लिए, एक माँ मिल गई। तो बी बी जब निकला तो बी को क्या कितनी माँ का ऑप्शन मिलेंगे? 3। तो ए के लिए 4 ऑप्शन, बी के लिए 3 ऑप्शन, सी के लिए 2 ऑप्शन और डी के लिए 1 ऑप्शन। 4 फैक्टोरियल होगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। यहाँ पे आपने देखा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? टोटल फंक्शंस बता दो। 4:4। 4:4। तो अब एक चीज और आप डायरेक्ट बता सकते हो, क्या बता सकते हो बताओ आप? क्या और पता चल गया आपको? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ गया आपके पास, 1 1 फंक्शंस आ गए, तो क्या क्या निकाल सकता है इजीली? Many one functions मैनी are वन 4:4 minus 4 factorial. बिल्कुल सही। मैनी वन फंक्शंस कितने होंगे? 4:4 माइनस 4 फैक्टोरियल। परफेक्ट। इस तरह से निकालना। फॉर्मूला तो उल्टा कंफ्यूजन होता है, बी पावर ए मान लो तो माइनस ऑफ एन फैक्टोरियल जो भी हो रही है, एक जो भी रिलेवेंट आएगा उसको फॉर्मूले की फॉर्म में आना है। समझ में आ गया ना आपको? चला आगे। Yes sir. ये हो गया 1 1 मैन्युअल निकल गया आपके पास। अब करना है ऑन टू। ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या है? कोई भी माँ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके पास बच्चा ना हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा? सारे 1 1 फंक्शंस विल बी ऑन टू फंक्शन। क्या आप लोग कंफर्टेबल? Yes sir. मतलब सारी माओं को लेने, मतलब कोई भी माँ ऐसे खाली नहीं होनी चाहिए ना। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? 1 मैनी तो नहीं होता ना, कभी भी 1 मैनी नहीं होता, ऐसे नहीं होता चीजें, ये तो होता ही नहीं है पॉसिबल। तो ऑन टू होने के लिए सारी माओं को कवर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, कितने फंक्शन होंगे? जितने 1 1 है उतने ऑन टू होंगे। Yes sir. ऑन टू विल बी 4 फैक्टर। इनटू कितने हो जाएंगे? सेम 4 फैक्टर माइनस 4, 4 पावर 4 माइनस 4 फैक्टर। चला आगे। तो पहला केस अपन ने क्लियर किया। ये पीएनसी वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी आएगा देखो। पहला केस अपन ने क्लियर किया जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, चला आगे। अब क्या होता है? सर ये ट्विस्ट ऑन टू का फिर से बताओ ना। ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू क्या होगा? अगर ऐसा हो जाए 1 2 3 4,
मैनी वन, ए बी सी डी, ठीक है। अगर दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं, दोनों में एलिमेंट्स बराबर हैं, तो ये इनटू एक फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये तो मैनी वन है, ठीक है। तो सारे वन वन फंक्शंस जितने होंगे वो ऑन टू होंगे, मतलब जितने भी वन वन फंक्शन बनेंगे वो ऑन टू होंगे। तो ऐसा कोई ढूंढो जो वन वन है और इनटू है, बताओ, ऐसा कोई ढूंढो कि वन वन है और इनटू है, वन वन और इनटू, मतलब कि अगर ऐसी कोई माँ रह जाए, 1 2 3 4 में से माँ बाकी रह जाए और वन वन भी हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पे एक को दो मिला, तीन को तीन मिला, अब ये डी जो है वो बाकी रह गया, तो ऐसा वन वन इंटू पॉसिबल है क्या इसमें, इस केस में? नहीं है, नहीं है। समझा। जितने भी आप इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखो, तो जितने भी फंक्शंस वन वन होंगे वो ऑन टू फंक्शंस होंगे सारे, ठीक है। चलो आगे, यस सर। गुड, आप बीच में पूछा था इसको, ठीक है। सेकंड केस, केस 2, इसको आप इस तरह से भी लिखो, हाँ, इसको बीच में कि ये जो सेट ए से अपन सेट बी में डिफाइन करते हैं, इसको इस तरह से सोचो, ये है बुक्स, ठीक है, और बांट रहे हैं लड़कियों में, और एक लड़का है, कोई भी नाम इसका, ठीक है, आप ही का नाम देखो, यश मान ले, कोई भी बॉय है, ठीक है। तो बुक्स बांटती हैं लड़कियों में, ठीक है, इस तरह से आप देखो, ये बच्चों में बांटती, कोई भी सब कुछ नहीं, ठीक है। तो आपके पास ए बी सी डी 1 2 3 4, इस तरह से आप इसको फिल करो, बुक्स को बांटने लड़के। अगर एक आदमी, आप यश आया, उसने कहा कि पहली बुक को देने के कितने तरीके, तो 4 तरीके, दूसरी बुक को देने के 4 तरीके, तीसरी बुक को देने के 4 तरीके, चौथी बुक को देने के 4 तरीके, लेकिन सारी बुक्स यश देगा जरूर, किसी न किसी को देगा, ठीक है। इस तरह से बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन गर्ल, ये नोट कर लो, सिंपल समझने के लिए क्या रहेगा, ये अच्छा रहेगा इसमें, बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग गर्ल्स, टू बी बॉयज भी चलेगा, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, चलेगा, आगे चले अभी, यस सर। अभी और क्लियर हो जाएगा। केस 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहाँ पे आपके पास 6 किताबें हैं, किताबों का नाम है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और आपके पास 4 लड़कियां हैं, P1 या 1 2 3 4 1 2 3 4। यश ने कहा कि भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने तरीके से बुक्स को बांटा जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है, तो कितने तरीके से बांटा जा सकता है बताओ? पहली किताब को देने कितने तरीके, एक लड़की को दूं, अरे अनीता को दूं, सुनीता को दूं, अंजलि को दूं, या राखी को 4:6 होगा। तो 4:6 टोटल नंबर ऑफ तरीके हो गए, टोटल बुक्स। अब क्या निकालना है आपको, वन वन निकालना है, वन वन निकालना है आपको। अभी ग्रुप फॉर्मेशन का कंसेप्ट आएगा इसमें, ग्रुप फॉर्मेशन, वन वन फंक्शन, अगर देखो वन वन फंक्शन भी देखते हैं, वन वन, एक मिनट, अब प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं, मतलब क्या हो रहा है कि वन वन का मतलब क्या है, दो बुक किसी एक लड़की को नहीं, दो बुक किसी एक लड़की को नहीं मिलनी चाहिए, क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? अगर वन वन का मतलब क्या होगा, दो बुक किसी एक लड़की को नहीं मिलनी चाहिए। यस सर। पहली किताब को बांटने चला यश, बोला कितने लोगों में दूं, तो पहली किताब के लिए ठीक है, लेकिन जब चौथी किताब बांट चुका होगा, कोशिश कर रहा है यश, ट्राई कर रहा है कि हर लड़की को एक ही किताब मिले, ठीक है। वन वन के लिए क्या ट्राई कर रहा है, ट्राई दैट
each girl gets one book only, ठीक है। तो ए निकला, ए को, एक किताब को निकला 4 लड़कियों को दिखा भाई 4 को दे दो, और बाद में फिर बी को निकला कि 3 लड़कियों को, एक को दे दिया, उसको नहीं देने का, 1 चाहिए, इसलिए 3, 2 और 1। अब क्या हो गया, चक्कर क्या हो गया, ई और एफ खाली रह गई। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो फिर पॉसिबल नहीं है ऐसा कोई तरीका कि एक लड़की को एक ही किताब में। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? 0। 0। तो इसका मतलब सारे फंक्शन कैसे हैं? मैनी वन। तो मैनी वन फंक्शन हो जाएंगे 4 पावर 6, ठीक है। अब क्या करना है, अब ऑन टू के लिए थोड़ा सा, बहुत ऑन टू इंटू के लिए बहुत इसमें पापड़ है, थोड़ा सा मेहनत है, देखते हैं समझते हैं ऑन टू इंटू के लिए कैसे करते हैं। ऑन टू को क्या करना है, ऑन टू से अपन चाहते क्या है, सब लड़कियों को सेटिस्फाई करना। बुक्स ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4। अगर इनटू में क्या होगा कि कोई लड़की ऐसी रह जाएगी जिसके पास बुक नहीं होगी। तो इसके लिए ऑन टू के लिए क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जाता है, तो किताबों है ना, तो यश क्या करता है कि इन 4 किताबों, ये जो 6 किताबें हैं, इनका ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 बनाता है, ठीक है। 6 किताबों का ग्रुप ऑफ 4 बनाता है, जैसे 2 किताबों को एक साथ कर दिया, उसके बाद बोलता है कि अब ठीक है, अब ठीक है, ये ऐसे हो गया, अब ए बी सी डी 1 2 3 4 अब बांट दो ऑन टू के लिए, ठीक है। तो ये अब देखते हैं ग्रुप ऑफ, पहले 4, पहले ग्रुप, क्योंकि इस केस में आपको एक मिनट वापस, ठीक है, केस 2 का ये आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ 1 1 और मैनी वन तो समझ में आ गया ना, 1 1 तो होगा ही नहीं कोई, यस ठीक है, मैनी वन इतना होगा, ऑन टू और इनटू थोड़ा सा समझने लायक बात है। उसके लिए एक ग्रुप हो, उसके लिए पहले एक कंसेप्ट लेके आते हैं, इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले। वन वाला ये सीधे क्वेश्चन पूरा ही हो गया। तो यहाँ पे एक बार ये रिवाइज करते हैं, ए से बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज n, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट बी इज m, तो m पावर n आता है, ठीक है ना, ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपन ने कर लिया, b पावर a आता है, ठीक है। यस सर। फिर 1 1 के लिए डिफरेंट बुक्स टू डिफरेंट गर्ल्स मिलनी चाहिए, ये 1 1 का कंसेप्ट होता है, ठीक है। और मैनी वन के लिए डिफरेंट बुक्स टू सेम गर्ल्स, एक गर्ल को, एक लड़की को मल्टीपल बुक्स मिल जाए। और ऑन टू के लिए ईच गर्ल शुड गेट एटलीस्ट 1 बुक, ये कंडीशन है। ऑन टू के लिए ईच गर्ल शुड गेट एटलीस्ट 1 बुक, अगर कोई भी लड़की ऐसी रहेगी राइट साइड में इसको बुक नहीं मिली, तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? अपन ऑलरेडी बात की, इसको जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, देखा है अपन ने। यस सर। सम। लेट्स एक मिनट, पहले एग्जांपल लेते हैं फिर कम बैक। तो क्या करना, क्या आपको 6 ग्रुप ऑफ 6 लोगों को 6 किताबें हैं, 6 बुक्स हैं, इसको बंडल में बांटना, 4 ग्रुप में, 4 ग्रुप ऑफ 4 बनाना है, ग्रुप ऑफ 4 बनाना है। तो क्या क्या ऑप्शन है, केस 1, इसमें भी केस 1 देखते हैं। तो एक किताब, एक किताब, एक किताब, और अगली बार कितनी बची, 3 किताब, ये 4 ग्रुप बन गए, 4 बंडल बन गए। क्या आप लोग कंफर्टेबल? एक तरीका। दूसरा तरीका, एक किताब, एक किताब, कितनी किताब बची, 2 किताब, 2 किताब। यस सर। क्या और कोई तरीका है क्या, ग्रुप बनाने? नो सर। ठीक है, ठीक है, ग्रुप बनाना है। यस सर। अब अपन पीएनसी में थोड़ा सा जाते हैं, रिवाइज करते हैं उस चीज को जो अपन पढ़ रखा है, आपको याद अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो रिवाइज हो। नंबर ऑफ बेज ऑफ m प्लस, अच्छा ये ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट बिफोर दैट, छोटा एग्जांपल लेके दैट वुड बी बेटर।
जैसे आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से 2 का और 3 का ग्रुप बनाना है, तो क्या करेंगे बताओ? तो मतलब 5 आपके दो लड़के हैं, यश जय, और मतलब कोई भी 5 लड़के, और उसमें 2 का ग्रुप बनाना है और 3 का ग्रुप बनाना है, 2 अलग अलग किसी कैटेगरी पे बनाना है। तो कैसे बताएंगे बताओ? कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं? 5 में से 2 लोग सेलेक्ट कर लो, राइट? C2 into 5C3. क्या कह रहे हो? 5C2 into 5C3. 5C2 इंटू, अरे 5 में से 2 लोग सेलेक्ट किए, तो ऐसे तो ऑटोमेटिकली 3 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ना बच्चे हुए। या फिर बचे हुए 3 में से आपको 3 लोग सेलेक्ट करना, ऐसे कर सकते हो। दिस इज वन ओनली ना, Yes, sir. ठीक है। 5 में से 2 लड़के सेलेक्ट करना, 2 और 3 का ग्रुप बनाना। तो सेकंड केस में क्या करते हैं? 5 स्टूडेंट में मतलब, या फिर 5 स्टूडेंट पकड़ लेते हैं, 1 का ग्रुप बनाना है, 2 का ग्रुप बनाना है, और 3 का ग्रुप, 3 में 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 नहीं, फिर 6 स्टूडेंट पकड़ लेते हैं, 6 स्टूडेंट पकड़ते हैं अपन। इस तरह से ग्रुप बनाना है, 1 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप। 6 स्टूडेंट है अपने पास, अमन, बंसी, छोटू, दिल्ली, एलिफेंट, फॉक्स, ठीक है। तो ग्रुप बनाना है, तो क्या करते हैं अपन? बताओ क्या करेंगे? पहले 6 में से एक बंदे को सिलेक्ट कर लो, 6C1, ठीक है। उसके बाद में कितने बच्चे, एक सिलेक्ट हो गया, अब कितने बच्चे? 5 बच्चे। 5 में से कितने सिलेक्ट करो? 5C2 इंटू, बच्चे कितने? 3, 3C3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तो इसका एक कैलकुलेशन देखो कैसा आता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आता है देखो, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आता है? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। ये देखो सर 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 सर, इफेक्टिवली दिखता कैसे आंसर? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में आया आपको? ऐसा दिखता है। अब इसको भी देखो कैसे दिखता है, ये 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये जो कट गया, तो ये कैसा दिखता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। Yes, sir. 10 बच्चे हैं, 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 5 होगा ना, और 5 का ग्रुप बनाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जाते हैं अपन बेसिक फंडा से, मैंने बताया, फिर आप देखो फॉर्मूला कैसे, वो फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो एक बार अपन ड्राइव करते हुए चलते हैं। 10C2, 2 में 2 बच्चे ले लिए, अब कितने? 8 बच्चे बचे, 8 में से 3 बच्चे ले लिए, और फिर कितने बच्चे? 5 बच्चे, 5C5, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, टन 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 टन। आप देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ग्रुप बना रहा है। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अनइक्वल साइज, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल ग्रुप्स, ठीक है। अभी इसको एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपके पास 4 लोग हैं, टीम बनानी है बैडमिंटन की, यश, जय, राम और श्याम, ठीक है। आपको बोला है कि 2 लोगों को हम भेजेंगे, 2 लोगों को सिलेक्ट करके भेजेंगे आगे ओलंपियाड में, 2 पर्सन will, स्कूल वाले will send to be sent to ओलंपियाड में, या टेबल टेनिस टीटी के लिए, टीटी की टीम के लिए, ठीक है, फाइनल में। क्या तरीके हो सकते हैं बताओ? कितने तरीके हो सकते हैं? 4C2. नहीं, 2 ग्रुप, सही एग्जांपल ले लिया कि मैंने नहीं लिया। 4C2, चलो 4C2 आप कह रहे हैं कि 4C2 आप कह रहे हैं कि 4 या 12, 6 तरीके होंगे। आप देखो आपने क्या किया, अगर आपने यश और जय का ग्रुप बना दिया, ठीक है, तो एक तरीका, अगर पहले स्टेप में आपने यश और जय का ग्रुप बनाएगा, तो आप क्या बोलते हो? ऑटोमेटिक राम और श्याम का ग्रुप बन जाएगा,
क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक है, फिर आपने यश और राम का ग्रुप बनाया तो ऑटोमेटिकली जय एंड श्याम का ग्रुप बन जाएगा। फिर यश और श्याम का ग्रुप बनाया तो ऑटोमेटिकली जय एंड राम का ग्रुप बन जाएगा। तो क्या इसके अलावा और भी तरीका है क्या? No, sir. आंसर 6 आना चाहिए, क्या आता है? क्या आंसर 3 आता है। दैट इज फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होता है, इक्वल ग्रुप होने होता है। इसी जगह पे अगर बोला होता है कि इनको एक बच्चे को कहीं भेजना है बैडमिंटन खेलने के लिए, दो बच्चों को 3 बच्चों को भेजना है फुटबॉल खेलने के लिए, इस तरह से करो तो आप वो चल जाता, क्या चलता? यश एक में और बाद में फिर तीनों 1 2 3, फिर जय एक में, फिर 1 2 3, फिर राम एक में 1 2 3 और श्याम एक में 1 2 3। तो इसमें कितने तरीके आते हैं? 4 तरीके आते हैं। दैट इज 4C1 या 4C3। समझ में आया बात को? लेकिन Yes. प्रॉब्लम कब आती है? जब नंबर डुप्लीकेट होते हैं, इक्वल नंबर होते हैं। तो इस तरह से अपन ने देखा, इसको अपन वापस इसमें पढ़ते हैं। Number of ways of dividing m plus n numbers into two unequal group size m is क्या होता है? अगर आपके पास m plus n बच्चे हैं, सपोज करो 10 प्लस 10 लड़के प्लस 11 लड़कियां हैं, ठीक है, 10 बॉयज एंड 11 लड़के हैं, तो उनको तोड़ना है तो क्या करेंगे? 21C पहले 10 लड़के, अच्छा ये ठीक है, इसको वेट 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 21 बच्चे हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, वापस आते हैं। अगर अब नंबर ऑफ वेज ऑफ m प्लस n जिसमें दो अनइक्वल ग्रुप्स बनाने m साइज के और n साइज के, तो ये तरीके आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? m प्लस n में से n m बच्चे उठा लो, राइट? बच्चे कितने बच्चे बचे? N. n बच्चे, उसमें से n बच्चे उठा लो। तो आप कैलकुलेशन देखोगे तो कैसे आती है? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m प्लस n माइनस n इंटू m फैक्टोरियल, और यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये आपका ये करते हैं, तो आंसर क्या आता है आपका? अनइक्वल ग्रुप का m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, राइट? Yes, sir. ये आंसर है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग m प्लस n प्लस p इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप्स। तीन ग्रुप अलग अलग बनाने। सबसे पहले क्या किया? m प्लस n प्लस p से सेलेक्ट कर रहे हैं m लोग, फिर क्या किया? बच्चे कितने? n प्लस p लोग, उसमें से कितने सेलेक्ट करें अपन? n लोग, फिर कितने बच्चे? p लोग बचे, p उसमें कितने सेलेक्ट करें? p। तो आप ये देखोगे तो कितना आएगा? ये m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, और n प्लस p फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, m और n प्लस p फैक्टोरियल और सॉरी p फैक्टोरियल n इंटू n फैक्टोरियल, और ये p फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, n प्लस p गया, p गया। तो एक साफ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको, एकदम परफेक्ट। Yes, m sir. प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल कब बन रहा है? जब ये अनइक्वल है, इनटू p फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या होता है जब ये इक्वल चीज हो जाती है? जैसे 2n थिंग्स है, 2n थिंग्स है, उनको दो इक्वल ग्रुप में बांटना है, तो यही स्टोरी हो जाती है। 2n थिंग्स है, 2nCn सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इनटू ncn कर दिया, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा? इक्वल ग्रुप में फैक्टोरियल 2 होगा। समझ में आया आपको? Yes, sir. तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलो, इससे आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे ए बी सी डी में से दो लोग सेलेक्ट करने, तो ए बी ऑटोमेटिक सी डी, ए बी ए सी ए डी, दूसरे ग्रुप ऑटोमेटिक बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे।
Find the number of ways of distributing 8 different packets into Ram, Shyam, and Tina such that Ram gets 2 packets, Srini gets 1, and Tina gets 5. तो सिंपल सा आंसर है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल. ठीक है, कोई डाउट नहीं आता? No, sir. How many ways can 4 objects be divided into 2 groups such that each contains 2 objects? अब इसका आंसर क्या होगा? पहले 4 फैक्टोरियल, उसके बाद में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये तो हो गया. और क्या होगा? अब क्या होगा आगे बताओ? Into how? इंटू 2 फैक्टोरियल. 3 इक्वल ग्रुप्स होते तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. डाउट नहीं है? No doubt, sir. How many ways 10 different objects can be distributed 3 persons such that they get 2, 3 and 5 objects? ये तो बहुत सिंपल है. 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. कोई डाउट नहीं है इसमें? तो No, sir. अब ओपन आता है इसमें सॉल्यूशन पे. 6 बुक थी ना. ये केस ग्रुप बनाना है. ग्रुप बनाना है इसको, तो ग्रुप कैसे बनाएंगे? 6 फैक्टोरियल, 6 बुक से, फिर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. यहाँ तक कहानी समझ में आ गई आपको? Yes, sir. फिर डिवाइड किससे करेंगे बताओ? 4 factor. जो इक्वल ग्रुप्स का नंबर है उससे. 3 factorial. 3 फैक्टोरियल. और यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए एकदम बताओ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. अब किससे डिवाइड होगा? 2 factorial into 2 factorial. ठीक है. और हमारे ग्रुप फॉर्मेशन, यहाँ पे ग्रुप बन गई. ग्रुप बनाने के तरीके क्या किया अपन ने? किताबों को 4 ग्रुप्स में बनाया, 4 अलग ग्रुप बनाए. पहले वाला ग्रुप ऐसा है जिसमें एक किताब और 3 किताबें एक ग्रुप में है. दूसरे ग्रुप में एक किताब, 2 किताब, 2 किताब. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. अब क्या बोल रहा है? 4 किताब को 4 लड़कियों में दे दो. कितने तरीके से दे सकते हैं 4 किताब को 4 लड़कियों में? तो बहुत सिंपल तरीका है. 4 लोग 4 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 4 फैक्टोरियल ना. ग्रुप बनाने के बाद में 4 ग्रुप बनाने के बाद तो क्वेश्चन सिंपल हो गया. और 4 लड़कियों को 4 बुक्स को 4 लड़कियों में देना है. ये क्या किया? 4 के ग्रुप बना दिया, मिठाई के पैकेट बना दिया अपने. अब 4 पैकेट बन गए अपने. 4 पैकेट से 4 लड़कियां, तो 4 फैक्टोरियल वेज में बांट सकते हैं. और ये सारे के सारे कैसे होंगे? ऑन टू होंगे. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? जिसमें सारी लड़कियों को कुछ ना कुछ मिलेगा. ऑन टू के लिए देखना था. ठीक है. और ये इस दूसरे केस में क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल, वही 4 ग्रुप. तो ये प्लस ये, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे ये वाला. Got it. अमेज़न वगैरह का पौधा आ सकता है. तो 4 बॉक्स मिठाई के बॉक्स और 4 लड़कियां ऑन टू फंक्शंस के लिए क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल में बांट सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. तो टोटल इनटू फंक्शंस कितने होंगे बताओ? ये सारे कितने निकले? ऑन टू निकल गए. कि एक भी लड़की ऐसी ना हो जिसकी अधूरी रह जाए. ठीक है. तो फिर क्या करेंगे अपन? 4:6 minus number of. 4:6 माइनस ये नंबर, ये बिग नंबर विल बी कैसे होंगे? ये इनटू होंगे. थोड़ी सी टैडी की रहे. समझ में आया? Yes, sir. तो कब होना है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ज्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से. तो यहाँ पर अपन जा चुके हैं. थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे करना पड़ेगा. आपको समझ में आ गया कंसेप्ट? दैट इज गुड. बुक में भी है लेकिन समझना, बुक मतलब जो शीट है उसमें भी है. केस 2 तो है ज्यादा है बी से. ठीक है. अपन ने नंबर ऑफ फंक्शंस निकाले, 1 1 निकाले, 1 1 निकाल दिए, मैंने 1 निकाल दिए, सब निकाल दिए. चले आगे. Yes, sir.
अब ये तीसरा केस, केस नंबर 3। इसके लिए मैं आपको समझाया भी, ये आपको कंसेप्ट क्या होता है कि बुक में जिस तरह से दिया होता है ना, तो बच्चा देख के डर जाता है। याद अगर आता है तो ठीक है, सबको नहीं आता है, मतलब मेरे जैसे कोई याद कभी नहीं आया तो फिर ऐसा बेचैनी होने लगती है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये कंसेप्ट सिखाना वापस जरूरी है। ठीक है? बहुत सारे फैक्टोरियल लगते हैं ना यहाँ पे, इतने मल्टीपल टाइम्स लगते हैं, तो उस कारण से हो सकता है आपको याद हो। तो लेट्स, चलो वी डिड गुड रिवीजन, पीएनसी में भी काम आता है यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन। तीसरा केस जिसमें क्या है, किताबें कम है लड़कियां ज्यादा है, बुक्स लेस हैं और गर्ल्स मोर। तो आप बताओ, देखते ही अगर किताबें कम है लड़कियां ज्यादा तो क्या नहीं हो सकता है? सिंपल सी बात, क्या चीज नहीं मिलेगी? ऑन टू फंक्शन। किताबें नहीं, नहीं किताबें क्या नहीं मिलेगा, मतलब क्या सही है? क्या हम किताब में क्या बताया, ऑन टू नहीं मिलेगा? यस, हाँ? बिकॉज एक गर्ल रहेगी जिसको बुक्स नहीं मिलेंगी। एक या दो गर्ल्स रहेंगी उनको बुक्स नहीं मिलेगी, कि चार किताबें हैं और 6 लड़कियां हैं, तो अगर कोशिश भी किया अपन ने कि सब लड़कियों को सब कुछ मिले, तो इससे क्या मतलब, क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यस ऑन टू मतलब 0। ठीक है, तो इनटू तो निकालना सिंपल हो गया, इनटू। चलो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे बताओ? पहली किताब को बांटने के कितने तरीके, पहली किताब को 6 बांटने के रेस कितने टू तरीके हैं? 6 रेस टू 6 पावर 4 इनटू फंक्शन या इनटू चीजों का काम किया होगा, ऑन टू किया होगा। अभी आते हैं 1 1 होगा, नहीं 1 पे 1 1 बोला कि भाई कि पहली किताब जाओ, कितने लोगों के पास जा सकती है पहली किताब? 6। 6 लड़कियों के पास। अब एक लड़की के पास, जिसके पास किताब जब मिल गई है उसके पास मत जाओ। दूसरी लड़की के पास कितनी किताब, कितने तरीके से जा सकती है दूसरी किताब जाने के? 5। फिर बोला है उसके पास मत जाओ जिसको मिल गई किताब। 4। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। या फिर आपने बोला 6 लड़कियों में से 4 लड़कियां ले लो और उनको फैक्टोरियल 4 तरीके से बांट दो, दोनों एक ही बात है। यस क्या आप सर। लोग कंफर्टेबल? दोनों एक ही बात है, एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, तो बेसिक डेफिनेशन दिस दैट इज सेम। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही आता है। 6 5 4 3। ठीक है, यस सर। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो फिर क्या है, और मैन्युअल तो ऐसे ही मिल जाएंगे। मैन्युअल की तो जाएंगे 6 पावर 4 माइनस 6 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। चल चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन ही था, ये हो गया मतलब क्वेश्चन बी। तो तीनों केस देखे अपन ने, एलिमेंट्स इन ए एलिमेंट्स इन बी के बराबर, ए में बड़ा बी में छोटा, ए में छोटा बी में बड़ा, बुक्स कम किताबें ज्यादा, बुक्स ज्यादा किताबें कम, बुक्स बराबर किताबें बराबर। बुक्स जब ज्यादा होंगी तब क्या करेंगे, बुक्स को रस्सी से बांध के उनकी ग्रुप बनाएंगे ऑन टू पे। ठीक है, यस सर। फिर बोलेंगे लड़कियों को, वरना ऐसा हो जाएगा कि एक पे सारी बुक्स ग्रुप्स को क्यों बनाया, क्योंकि अगर बुक्स ज्यादा हैं तो फिर उनको ऑन टू चेक करेंगे। चलो आगे, यस सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया सब? कंपोजिट फंक्शन। अभी एक नेक्स्ट खतरनाक चीज आ रही है। खतरनाक क्या है इसमें, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कई बार क्या होता है, इसका मतलब एक बड़ा पोर्शन है इसमें, बचपन से आप देखते आ रहे हो, बहुत बार आपने देखा ही है ना। लॉग साइन एक्स क्या है, कंपोजिट फंक्शन ही तो है। ई पावर एक्स स्क्वायर क्या है, चलो ये थोड़ा कम फील आएगा, मैं बोलता हूँ आपको साइन लॉग एक्स, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। और क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर, ये भी है तो कंपोजिट। तो पहले क्या किया, पहली मशीन में क्या किया, साइन एक्स आउटपुट निकाला, एक्स डाला और साइन एक्स आउटपुट निकाला। फिर साइन एक्स जो आउटपुट निकला वो लॉग ने खाया और एक आउटपुट निकाला। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। दो दो फंक्शन को मिलाया है, और भी ज्यादा भी हो सकता है। कंपोजिट का मतलब दो मशीन का आउटपुट, एक पहली मशीन से एक आउटपुट आ रहा है, इसको आप इस तरह से देखो। पहली मशीन में एक्स डाला, उससे एक फंक्शन है एफ, उससे ये रिजल्ट देगा एफ एक्स। ठीक है,
ठीक है, नॉर्मल सा मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया, चलो आपको फील करना है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया, तो एक्स पहली मशीन क्या कर रही है, हर नंबर का स्क्वायर कर रही है, राइट। Yes, sir. अब क्या कर रहा है, दूसरा एक फंक्शन है जी, वो क्या करता है, जो भी सामान अंदर पड़ा हुआ है ना उसका वो क्या करता है, लॉग कर देता है, ये साइन कर देता है एफ एक्स को, ये क्या कर रहा है, साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ X square. साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से थोड़ा सा रफ आइडिया, पहली मशीन से आउटपुट आया और जो आउटपुट आया वो दूसरा का इनपुट है, इस तरह से आंसर है, तो रफ आइडिया कंपोजिट फंक्शन का। इसका एक पीछे का पोर्शन है जो अपन अगली क्लास में करेंगे, जो थोड़ा सा और बहुत समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, और वो अगर नहीं समझ में नहीं भी आया तो भी उसके पहले का पोर्शन जरूर समझ में आ जाना चाहिए जो आज हो रहा है वो, तो कंपोजिट फंक्शन से डर नहीं लगेगा, ऐसे वो भी समझ में आ जाएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। कंपोजिट फंक्शन 2x minus 1 2x minus 1 x equal to x square gx equal to x minus 1, यहाँ से समझना शुरू करते हैं, थोड़ा और सिंपल होगा। fx एक फंक्शन है जो क्या करता है, x स्क्वायर करता है, यहाँ पे ये सब बातें होती है, f is defined from set a to set b, ये सब तो ठीक है, fx is equal to x स्क्वायर करता है, और एक gx एक फंक्शन है वो क्या करता है, x minus 7 करता है, इसको आप इस तरह से देखो, fx क्या करता है, जो उसका इनपुट है उसका क्या कर देता है वो, fx की मशीन में जो भी सामान डाला था उसको क्या कर देता है वो, Square. स्क्वायर कर देता है, तो इसको इस तरह से पढ़ो, gx क्या करता है, gx क्या करता है, Input minus 7. इनपुट में से जो 7 को घटाता है फिर देता है। अब एक चीज डिफाइन होती है, तो चलो इसको छोड़ो, खुद ही छोड़ो पहले, बहुत सारी GOF भी हो सकता है, FOG भी हो सकता है, तो इस तरह से मैं बताऊं, ये अगर एक इनपुट आया उसने F दिया आपको, F का इनपुट आया और उसने G दिया आपको, दैट इज कॉल्ड GOF, इसको मैं बता देता हूँ, GOF ऑफ x और GOF डिफाइन होता है ये GOF, या फिर बोलते हैं G ऑफ fx, या फिर अब आपको समझ मतलब G क्या कर रहा है, fx खा क्या रहा है, G क्या खा रहा है, fx खा रहा है, राइट, कंफर्टेबल हो, इसको चीज को ऐसे लिखते हैं, इस चीज को ऐसे लिखते हैं, ऐसे Yes. गॉफ लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, GOF, G क्या खा रहा है, fx खा रहा है, और fx किसका आउटपुट है, fx का आउटपुट है, fx क्या है, fx का आउटपुट है, मतलब यहाँ पहले x डाला उससे fx आया, और फिर उसके बाद में G ने क्या खाया, fx खाया, Got it. और इसको लिखते कैसे, f जो गॉफ उल्टा, क्या हुआ, Got it, sir. इसको गॉफ, तो यहाँ पे अपने इसको पहले देख समझने की कोशिश करते हैं इसी को डायग्राम से, fx 2x minus 1 है, f तो हाँ fx 2x minus 1, तो fx स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू इनपुट, इनपुट माइनस 1, इनपुट कितना x स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x माइनस 1 बोलेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू इनपुट माइनस 1 होगा, ऐसे ही आपने ब्लू 80 का जो फीडबैक दिया ना उससे मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैं जब भी YouTube की वीडियोस में खुद देखता था, मुझे लगता है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है इस आवाज को सुनने के लिए, आपको लाइन आ रही होगी पर YouTube पे थोड़ी सी कम आ रही है, आई थिंक इससे अच्छी आएगी, भी सेटिंग्स और करेंगे और अच्छी आएगी। तो F जो डिफाइन है वो A से B में डिफाइन है, A से B में, और G जो डिफाइन है आगे वाला वो B से C में डिफाइन है, तो आप बोलो ये जो फंक्शन है गॉफ, मतलब यहाँ क्या कर रहा है, fx डाल रहा है और ये fx का आउट इनपुट लेके gx मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं उल्टा,
गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो वो कहां से कहां डिफाइन होगा ये बताओ, उसका जो मेजर खेती है, मेन जो इनिशियल पार्ट है, वो कहां से, ए से होगा, बी से होगा, सी से होगा, तो किससे डिफाइन होगा, कहां से कहां डिफाइन होगा? जी ऑफ एफ विल बी डिफाइंड फ्रॉम, उसका बेसिक इनपुट कहां से चालू होगा? ए से, ए से चालू होगा, और रिजल्ट कहां पे पहुंचेगा? सी, सी से। So f is defined from a to b, g is defined from b to c, two functions, then the function gof is defined from a से c में define होता है, gof x g of fx इस तरह से खाता है। For all x belongs to a is called x belongs to a is called the composite of two functions। समझ में आ गया? मतलब x belongs to a बताया है, इसको मालूम ही है, अपनी अंडरस्टूड ही होता है। मतलब क्या कर रहा है, पहले fx एक रिजल्ट दे रहा है और fx फिर इनपुट बन रहा है gx के लिए, तो इस gx g of fx रिजल्ट आ रहा है। एग्जांपल तो और समझ में आएगा, इसको बोलते हैं gof x। चलो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ये था fx, पहला क्या करता है, पहली मशीन क्या करती है, x स्क्वायर करती है, दूसरी मशीन x माइनस 7 करती है, लेकिन डिपेंड करेगा किस तरह से कर रहा है, gof पूछा है कि fog पूछा है। तो चलो मैं देखता हूँ, दिखा समझाता हूँ आपको। ऐसा हो सकता है, चलो पहले gof fog से पहले x स्क्वायर और x माइनस 7, तो इसको गॉफ के साथ में देखते हैं। गॉफ का मतलब है g ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जहां जहां एफ एक्स है वहां पे क्या रख सकते हैं अपन, बताओ? जहां जहां एफ एक्स है वहां पे एफ एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। क्या है एफ एक्स की वैल्यू? एक्स स्क्वायर। अब g क्या करता है, g इसका रोल दिखाएगा, g क्या करता है, इनपुट माइनस 7 करता है, तो क्या क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7, दैट इज परफेक्ट। अब चलते फॉग एक्स। फॉग क्या है, फॉग एक्स, फॉग आगे कर लेते हैं आपका x एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल एक्स माइनस 7। फॉग कर लीजिए, फॉग फॉग एक्स, तो फॉग या फॉग एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो पहले जी एक्स निकलेगा, एक्स से जी एक्स निकलेगा, और जी एक्स का आउटपुट जो आएगा वो एफ खाएगा। तो ठीक है, जी एक्स की जगह क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस। एफ अब एफ क्या करता है, इनपुट का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, डन। इसमें दोनों चीजें थी, कई बार क्या होता है, ये जी वाला फंक्शन पहले खा रहा है फिर एफ खा रहा है, तो ये दैट इज कॉल्ड एफ ओ जी। और अगर ये जी पहले एफ पहले खा रहा है और जी बाद में खा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड जीओ एफ। समझ में आ गया आपको? इसको बोलेंगे फॉग, डायग्राम के साथ इसको बोलेंगे गॉफ। यस फॉग सर, मतलब ठीक है, इस तरह। चलो गॉग भी आएगा और फॉफ भी आएगा, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7, गॉग देखते हैं। तो गॉग के लिए क्या है, दोनों बार उस पर गोली लगाइए, जी जी एक्स, ठीक है। जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स माइनस 7, और जी एक्स क्या करता है, जी एक्स क्या करता है, इनपुट माइनस 7 कर देता है, तो क्या हो जाएगा बताओ ये, एक्स माइनस 14, हाँ एक्स माइनस 7 माइनस 4, दैट इज एक्स माइनस 14। तो ये आपका गॉग हो गया। अब फॉफ पे चलते हैं, फॉफ। अब वो मशीन के फॉर्मेट में भी इसको कोरिलेट हमेशा कर सकते हो। फॉफ क्या करेगा, एफ ऑफ एफ एक्स करेगा। तो भाई एफ एक्स की तो डेफिनेशन है, वो लिख दो ना भाई पहले, एफ एक्स की डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दो। अब एफ एक्स क्या करता है, इनपुट का क्या करता है, स्क्वायर कर देता है, स्क्वायर, ठीक है। डाउट सिंपल, चलें? यस सर, हाँ अभी तो साइन निकालना। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, दो मशीन है, एक स्क्वायर करती है इनपुट का, एक इनपुट माइनस 5 करती है, तो एफ ओ एफ निकालो, जीओ जी निकालो, एफ ओ जी निकालो, जीओ एफ निकालो, और ये भी निकालो। कितने टाइम्स करना है एफ, पहले क्या करना है एफ एक्स, उसका एफ ओ एफ, फिर वापस एफ ओ एफ और एफ ओ एफ। देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में क्या होता है। पहले फॉफ देख लेते हैं, फॉफ। फॉफ क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा,
एक्स स्क्वायर। तो इनपुट का क्या, एफ एक्स क्या करता है, इनपुट का स्क्वायर, तो एक्स पावर 4 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट सर। ठीक है, तो गॉग में क्या करेंगे, जी ऑफ जी एक्स, गॉग जी ऑफ जी एक्स। तो जी ऑफ जी एक्स क्या है अपने पास, एक्स माइनस 5। अब क्या करता है, जी फंक्शन क्या करता है, इनपुट माइनस 5 कर देता है। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, एक्स माइनस पाँच एक्स माइनस 10 आ गया। यस। गॉग फॉग की बात करते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स तो जैसा है वैसा रख दो, जी एक्स इज एक्स माइनस 5। तो अब एफ क्या करता है, इनपुट का स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, चले आगे। यस सर। गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, तो बोला भाई एफ एक्स जैसे वो वैसे आ जाओ, एफ एक्स आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब जी क्या करता है, इनपुट माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, यस सर। अभी कितनी बार एफ आया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बार एफ आया है। तो अपन क्या करते हैं, पहले फॉफ निकालते हैं, एफ एफ निकालते हैं, ये वाला क्वेश्चन पीछे वाला। फॉफ क्या होगा, निकाला था अपन ने, क्या था फॉफ, क्या था, एक्स रेज टू 4। एक्स इज टू 4। अब देखो ये एक्स इज टू 4 है, ये फॉफ को किसी ने खाया, या एफ ओ एफ बोलूं, ये निकालना है। तो ये फॉफ है, इतना फॉफ, इसका रिजल्ट क्या आया था, एक्स पावर 4 आया था। यस सर। ठीक है, तो अभी क्या करता है, अभी वापस नेक्स्ट वाला क्या करेगा, एफ ओ तो अभी एक्स पावर 4 है, किसका इनपुट बन गया है, इसका। यस सर। तो वो क्या देगा, इनपुट का स्क्वायर। एक्स तो रेज। हाँ, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक्स एक्स पावर 4 का स्क्वायर, ये 4 बार एफ, यहाँ तक एफ खत्म हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये इससे रिजल्ट क्या जाएगा, एक्स पावर 8। फिर ये खाने के लिए एफ के पास आया, एक्स पावर 8 आया लास्ट वाले के पास, वो क्या देगा, इनपुट का स्क्वायर। तो आंसर क्या जाएगा, एक्स पावर 16। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। और एक चीज कर सकते हैं इसमें, इसमें क्या, ये एफ ओ एफ जो है ना, केवल एफ ओ एफ है ना, इसको आप एक फंक्शन मान लो। दूसरा तरीका मेथड टू होता है, लंबा से शॉर्ट मेथड टू। एफ ओ एफ है ना, वो कैसे, उसको मान लो एक फंक्शन है पी, पी एक्स, उसको कितना, एफ ओ एफ की वैल्यू कितनी आई थी बताओ। एक्स रेज टू 4। हाँ, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, एफ ओ एफ को पीओपी बोल देता हूँ, पीओपी। ये वाला एफ ओ एफ और इस वाला एफ ओ एफ को पीओपी बोल देता हूँ। ठीक है, क्या यस। आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। पीओपी क्या होगा, पी ऑफ पी एक्स होगा। पी एक्स क्या करता है, इनपुट की पावर 4 करता है। पी एक्स कितना है, एक्स पावर 4। और पी एक्स करता क्या है, इनपुट की पावर 4 कर देता है, तो एक्स पावर 4 4 16 रेज हो टू। जाएगा। क्या आप लोग यस कंफर्टेबल सर। है? तो कई यस। बार ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं गॉग, ये बड़ा सा देखते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर डेफिनेशन एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 5। ऐसे तो एक्स माइनस 5 की जरूरत ही है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी। ठीक है, तो जी ओ जी ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, गॉग देखते हैं निकाल के पहले। गॉग, गॉग इज जी ऑफ जी एक्स। जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स माइनस 5। जी क्या करता है, इनपुट माइनस 5, तो इनपुट माइनस 10 आ गया। ठीक है, ठीक है, और अगर आपको चलना ये याद है, ठीक है, जो गॉग की डेफिनेशन, यस सर। दो निकाले, फिर जी ओ जी ओ जी निकाला। मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे इनपुट जी एक्स का क्या है, एक्स माइनस 10, यस सर। तो कितना हो जाएगा,
x माइनस 15 हो जाएगा। Yes, sir. फिर आप चलोगे जी ओ जी ओ जी ओ जी, तो वो कितना हो जाएगा? X minus 20. तो ये क्या, एक जी की पावर 1 2 3 4 हुआ ना, तो 6 पावर में कितना हो जाएगा? जी 6, 6 पावर नहीं, जी 6 टाइम x कितना हो जाएगा? X minus 30. दूसरा तरीका, गॉग को आपने मान लिया p या जीओ जी को मान लिया q, तीनों को मान लिया, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो या तो अगर आपने गॉग को p माना ना, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये दो दो दो, पीओ पीओ पी, ठीक है ना। और अगर उसने तीनों को क्यू माना है आपने, तो क्यू क्यू में भी चलेगा। समझ में आया आपको? तो पी और Yes. क्यू निकाल सकते हो आप। पी आपका आ गया था गॉग से ना, x माइनस 10 आ गया था, तो चलो क्यू निकाल के देख लेते हैं। क्यू भी आ गया था अपने पास, ये क्या कि x माइनस 15 आ गया। इस तरह से ब्रेक्स में भी कर सकते हो आप। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. कर क्या रहे हैं, मशीन का इनपुट मशीन का आउटपुट एक मशीन से दूसरी मशीन में डाल रहे हैं, तो इस पे कुछ नहीं बनते। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, तो आपको निकालना है f का 2022 टाइम किया है, इनपुट है 2020, और जहां पे f ये पावर n का मतलब है बार 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 उसको करते गए। तो पहले देख के तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करना है। तो क्या है कि इतना जब 2022 तक चलना बिल्कुल मुश्किल है, इतना लंबा कुछ चलेगा क्या जिंदगी। तो मैथ्स का क्वेश्चन है, तो क्या होगा, कुछ पैटर्न बन रहा होगा। तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं और देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। अगर एफ ऑफ एफ एक्स फॉफ में फेल हो गया, फॉफ निकालते हैं, तो अगला निकालेंगे अपन पेशेंस के साथ, एफ ओ एफ निकालेंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? उसमें हो सकता है पैटर्न बन जाए। और अगर Yes. सोचो कि एफ ओ एफ में पैटर्न बन गया, तो आप देखते ही समझ में आए, फिर तो क्या बार बार वही चीज आ रही है। तो वो अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझेंगे। चलो लेट्स डू एफ ओ एफ फर्स्ट। एफ ओ एफ क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा एफ ओ एफ। तो वो क्या बोलता है, जहां जहां एक्स है वहां पे एफ एक्स डालते हैं, तो वो बोलेगा एफ माइनस 3 अपॉन एफ प्लस 1, राइट। Yes, sir. एफ की डेफिनेशन क्या है, एक्स माइनस 3। तो धीरे से करते हैं अपन, थोड़ा सा गलत सॉल्व हो तो पूरा रहता फिर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सब चला जाएगा। तब क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 माइनस 3 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये बचेगा। अगर सही कर रहा है तो सही करना ही पड़ेगा ना, उसके नंबर लग जाएगा। तो अभी में ध्यान रखिएगा, एक्स माइनस 3 माइनस 2x माइनस 6, और यहाँ पे बचा 2x minus 2, that again comes to minus x minus 3 upon x minus 2, that is FOF आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, FOF को इनपुट डालते हैं इसमें, तीसरे FOF निकालने के लिए माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, ये इनपुट है आपका। तो क्या हो गया, ये पे देखो आप माइनस एक्स माइनस इस डेफिनेशन के साथ चलेंगे, जो एफ की डेफिनेशन क्या करता है, इनपुट माइनस 3 अपॉन इनपुट प्लस 1, ठीक है ना। Yes, sir. इनपुट माइनस 3 अपॉन इनपुट प्लस 1, चलो इसको लिखते हैं क्या है, एलसीएम लिया एक्स माइनस 2 चला गया, माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 3x प्लस 6, नीचे वाला साफ हो गया, माइनस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2, नीचे वाला साफ हो गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल? Yes, sir. ये क्या हो गया, माइनस 4x प्लस 3, नीचे क्या बचा, माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा,
इसका आंसर सर नीचे -5 आएगा। नीचे -5 आएगा, तो ऊपर ही जो है ना वो x है, ऊपर ही x है। इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, यहाँ गलती कर रहा हूँ, इसी को ब्रैकेट में डालना चाहिए था। माइनस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस 3 अपॉन x। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, ऊपर ही पहली गलती हो गई, एफ ऑफ में गलती हो गई। एफ ऑफ का आंसर आ रहा है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। एफ ऑफ का आंसर क्या आ रहा है अपने पास? एफ ऑफ का आंसर आ रहा है x प्लस, यहीं पे गलती हो गई, पहले में ही गलती करोगे तो आगे कैसे गलत आएगा। लेट्स डू एफ ऑफ अगेन, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 डेफिनेशन, मैंने एफ ऑफ में गलती कर, एफ एक्स की डेफिनेशन है x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, तो एफ ऑफ की डेफिनेशन है क्या है? एफ ऑफ एक्स, तो एफ माइनस 3 अपॉन एफ प्लस 1, यहाँ पे आपने एफ डाल, एफ क्या डाला आपने, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3। ओ नेट गया, आवाज तो बराबर नहीं, नेट नहीं लगी है, आवाज तो बराबर आ रही है ना अभी? यस सर आ रहा है। अच्छा अपनी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, अच्छा डोंगल से चल रहा है, फाइन ठीक है। खिड़की खोलनी पड़ेगी इसकी बस, हाँ इसको कर लेते हैं, उसके बाद खोलते हैं। दैट इज x माइनस 3 अपॉन x प्लस, अच्छा ये इसका एलसीएम ले लेना ऊपर वाले का, नीचे तो सब x माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3, नीचे क्या बचेगा x माइनस 3 प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस 2x माइनस 6 अपॉन नीचे रहेगा 2x माइनस 2, तो ये चेक कर लेते हैं ये बराबर है कि नहीं है, माइनस ऑफ x प्लस 3 यहाँ ब्रैकेट अपॉन x माइनस 1, ये चेक कर लेते हैं, ये अगर सही है तो फिर आगे बात करो। x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, हाँ ये सही है, फॉफ सही है, ठीक है। तो फॉफ से तो अपने को रिजल्ट मिला नहीं, मतलब तो अपन एक बार एक एफ 3 बार एफ देखते हैं, f3 देखते हैं, f3x देखते हैं, क्या समझ में आ गया ना आपको? f3x कैसे देखेंगे, इनपुट माइनस 3 अपॉन इनपुट प्लस 1, तो अब क्या हो गया इनपुट ये हो गया, ठीक है ना? हाँ सर ये इनपुट हो गया, ध्यान से, ताकि एक बार में आंसर आ जाए आपको, मतलब 2 बार में ओवरऑल आंसर आ जाए। इनपुट माइनस 3 अपॉन इनपुट प्लस 1, अब क्या हो रहा है माइनस एक्स प्लस 3 ऐसा का ऐसा, अच्छा ये माइनस 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 बहुत सारे हैं ना, तो एक साथ करो, माइनस काम भी खत्म करते हैं, इसको टंटा ही खत्म करो, माइनस कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना? माइनस खत्म कर दिया मैंने, कैसे माइनस बार लिया तो प्लस आ गया, एक माइनस बार लिया तो माइनस यहाँ आ गया, ठीक है ना? यस सर ठीक है, अभी क्या है एक्स प्लस 3 प्लस 3x माइनस 3, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये नीचे साफ हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ऊपर ये 3 साफ हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है? तो 4x अपॉन 4, आंसर क्या आ गया x, तो यही ब्यूटी होती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में यही दिखाना बताना चाह रहा था कि f 3 बार x करोगे तो क्या मिलेगा x, थोड़ा पेशेंस से करना है, मैंने भी गलती की, इस कारण से आंसर गलत आ रहा था, हाँ गलत, f पैटर्न नहीं आ रहा था, तो क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बनाओ, ठीक है। तो 3 बार f करते हैं तो उससे क्या, 3 बार मशीन को f में डालते हैं तो क्या मिलता है x मिल जाता है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? हाँ सर
तो 6 बार करेंगे तो भी क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। 3000 बार करेंगे तो भी क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, सॉरी एक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो यस क्वेश्चन क्या सर। था अपना, एफ ऑफ 2022 बार करना है, तो क्या 2022 3 का मल्टीपल है? नहीं सर, है है। है। तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा आंसर में। एक्स का मतलब जो सामान दिया है वही आपको बाहर आ जाएगा, उल्टी कर देगा वो। तो सामान क्या यस डाला है अंदर, 2020, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 2000। 2020 ही मिलेगा, 20 ही मिलेगा, राइट। यस सर। दैट्स वाज क्वेश्चन, ठीक है, ये था क्वेश्चन। क्लियर है आपको कि आपको क्या करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है, किस तरह से पैटर्न बन रहा है। मैं एक खिड़की खोल के आता हूँ, देन गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस पे चलो, यहाँ पे जमीन पे बैठ के क्लास होती है, राजस्थान का देसी, लाइट ही आ गई, तो ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, आपका एफ एक्स क्या करता है, रूट एक्स करता है, जी एक्स क्या करता है, रूट 2 माइनस एक्स करता है। फॉग निकालो, गॉफ निकालो, तो चलो फॉग चालू करते हैं। रूट एक्स और 2, तो फॉग क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में बताना है तो कैसे, पहले कौन है, पहले क्या हो रहा है, जी जा रहा है और उसके बाद एफ जा रहा है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अगर क्वेश्चन पूछ के मैंने उल्टा डायग्राम के फॉर्म में कोशिश की, ठीक है, यस पहले सर। जी फिर एफ, ठीक है, इसको एफ और जी बोलेंगे। तो एफ ऑफ जी एक्स के लिए क्या करेंगे, जी एक्स एफ ऑफ जी एक्स क्या करता है, जी एक्स की डेफिनेशन डाल दो, रूट 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो क्या एफ क्या करता है, रूट एक्स कर देता है। एफ क्या करता है, इनपुट का अंडर रूट लगा देता है, ठीक है भाई, इनपुट का अंडर रूट लगाए तो क्या करते हैं, ये कर देगा ना ये। यस सर। देखते हैं जी एफ, देखते हैं जी ऑफ एफ एक्स। तो जी के अंदर एफ एक्स की जो डेफिनेशन डाल दो, एफ एक्स क्या करता है, रूट एक्स कर देता है। जी क्या करता है, 2 माइनस इनपुट और उसका अंडर रूट कर देता है। एक मिनट, जी क्या करता है, इनपुट का रूट लेकर उसको 2 से घटाते ये करता है ना जी। हैं। यस सर। जी का प्रॉब्लम है, अभी खास बात आएगी एफ ओ एफ और जीओ जी में, ठीक है। एफ ओ एफ क्या करेगा, फॉफ एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स इज रूट एक्स। तो एफ क्या करता है, इनपुट का अंडर रूट ले लेता है, तो ये क्या करेगा, एक बार रूट है और वापस रूट ले लिया, तो ये एक्स पावर 1/4 आ गया। ये तो बहुत सिंपल आ गया, ठीक है, फॉफ तो आ गया सिंपल। क्या इनपुट यही करता है ना, इनपुट का अंडर रूट लेता है, तो एक अंडर रूट और बार वापस अंडर रूट, तो एक्स पावर 1/4 आ गया, यस ठीक सर। है। ठीक है, चले आगे। हाँ सर। अब क्या करता है, गॉग लेते हैं, गॉग। गॉग क्या करता है, जी ऑफ जी एक्स करता है। जी एक्स की डेफिनेशन है अंडर रूट 2 माइनस एक्स। अब क्या करता है, जी क्या करता है, 2 माइनस इनपुट और उसका अंडर रूट ले लेता है। तो 2 माइनस नया वाला इनपुट क्या आ गया अपने पास, ये यस सर। ये आपका गॉग निकल गया। अब इसका सवाल अगला एक डोमेन रेंज का, कि इसका डोमेन और रेंज निकाल। चलो वो अगले पेज पे देख लेते हैं। जी गॉग या गॉग, ये पी फंक्शन है, ये पी फंक्शन है, दैट इज, तो ये पी क्यू मांग एबीसी मानने से बहुत लाइफ सिंपल हो जाती है। ये आपने उसमें भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने कुछ रिसेंटली किया होगा। लॉग वॉग में भी सिंपल हो जाती है। तो चलते हैं फिर, डोमेन के लिए क्या करेंगे, मतलब डोमेन के लिए क्या कंडीशन है,
Sir, we will use the under root of something must be positive. पहली कंडीशन 1, या छोटे वाला अंडर रूट का 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दूसरी कंडीशन 2, 2 माइनस समथिंग समथिंग रूट एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? Yes. C1 इंटरसेक्शन C2 शुड बी द आंसर. तो पहले से क्या आ गया, x माइनस 2 लेस देन 0, x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, 2 से छोटा होना चाहिए. इसको देखते हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स. क्या आप जानते हो अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, Yes, sir. और ये दो तो पॉजिटिव है, तो स्क्वायर कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव है, कंफर्म है ये, राइट? अंडर रूट 2 माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है ना, Yes, sir. तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव बात खेल रहे हैं, तो कर सकते हैं इसको. हाँ sir. फिर 4 लेस देन 4 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, तो फिर क्या आ गया आपके पास, 2. तो इसका क्या मतलब है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ग्रेटर देन इक्वल टू -2 x नहीं है Yes. तो नहीं. तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू -2 से 2 के बीच में आना चाहिए, तो इसकी जिंदगी ये जी पाएगा. डोमेन आ गया इसका, समझ में? -2 से Yes. लेफ्ट में गया तो प्रॉब्लम, -2 से राइट गया तो हाँ तो ठीक है भाई, -2. हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, समझ में आ गया. हाँ ठीक है, तो फिर अपन डालते हैं इसके अंदर सामान, इसके अंदर आउटपुट रेंज के लिए डालते हैं 2 से 2 और 2p. तो चलो -2 से 2 डाला तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 से जा रहा तो 0 से लेके क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, और उसका अंडर रूट है, तो 0 से लेके 2 आ जाएगा उसका. 0 से लेके 2, और यहाँ पे 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 से लेके 2, और उसका अंडर 0 रूट से 2. 0 से √2 आ जाएगा फिर रिजल्ट में. Yes sir. हाँ, 0 से 2 आ जाएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, 0 से √2 आ जाएगा. तो ये आपकी इसकी रेंज होगी. Yes sir. चलो, फॉग निकाला, गॉफ निकाला, तो फॉफ निकाला, गॉफ निकाला, डोमेन रेंज निकाला. चलते हैं, ये तो कर लिया ना अपन, फॉफ ये किया ना अपन, गॉफ ये हाँ किया, सर. टैक्स ही था ना वो. अभी क्या करो, एफ एक्स दिया हुआ आपको, एक्स पावर एक्स, थोड़ा सा हिलाते हैं इसको, डिफरेंट वाले को. एक्स पावर एक्स, जी एक्स दिया हुआ है, एक्स पावर 2x. तो फॉग निकालना है, तो फॉग निकालने का तरीका क्या है, एफ ऑफ जी एक्स. तो जी एक्स को तो ऐसा कैसा रख दो, जो डेफिनेशन है वो एक्स पावर 2x. अब ये क्या करता है, एफ क्या करता है, इनपुट की पावर इनपुट करता है. तो देखो ध्यान से, ये इनपुट, उसकी पावर Power 2. इनपुट. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes sir. अब क्या होता है, ये जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2x इंटू एक्स पावर 2x. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes sir. इसका मतलब x की पावर ये, और ये x की पावर 1 + 2x, 2x + 1 आ गया. हाँ सर. तो ये आंसर आ गया. ठीक है, पावर में कैसे खेलना है 8th में अगर देखते हैं अपन, ठीक है, मल्टीप्लाई होती है पावर. ठीक है, Yes sir. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. चलो, x फॉर्म मिला. तो ये इसका भी वही अपन ने कर दिया, वापस देख लेते हैं इसका, इस टाइप का क्वेश्चन कर दिया. फॉफ एफ एक्स है ना, तो ये तो दिख ही रहा है. एफ ओ एफ क्या होगा बताओ, एफ ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ, हाँ, X स्क्वायर का स्क्वायर यानी x पावर 4. 4 आ जाएगा. तो एफ 2x आता है x पावर 4, एफ 3x कितना आ जाएगा बताओ. x पावर 6. तो इसका मतलब एफ एन एक्स कितना आ जाएगा, x पावर 2 है. बहुत सिंपल क्वेश्चन. Yes sir. once we understand the पीछे वाला क्वेश्चन, वेरी सिंपल. ये भी करना है, ये करके फिर हम कुछ करना है.
चलो इसकी शुरुआत करेंगे थोड़ी सी फिर छोड़ना। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मैं आपको कराऊँ इसी टाइप का है। चलो एक बार तो इसमें बेसिकली क्या एफ एक्स ये दिया हुआ है, एफ ओ एफ जी एक्स की डेफिनेशन है। तो आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा कि कब कौन सा लेवल पे एफ ओ एफ जी एक्स की ना, एफ एक्स इतना है तो जी एक्स एफ ओ एफ कितने बार दिया हुआ है कुछ पता है नहीं, तो हो सकता है कुछ बहुत सिंपल बन रहा हो। तो लेट्स ट्राई एफ ओ एफ। एफ ओ एफ क्या करेगा, एफ ऑफ एफ एक्स करेगा। तो ये क्या करेगा, एफ जहां जहां एक्स है वहां पे एफ डाल देगा, एफ फॉर एन फॉर 1/n। अब एफ की डेफिनेशन डाली इसमें, दैट इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर एन की पावर 1/n। धीरे 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 1 प्लस, अब देखना क्या है, एफ एन एफ की पावर एन डालना ना, तो यहाँ पे एफ डाला एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर सॉरी एक्स की पावर एन की पावर 1/n और होल की पावर एन, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, सुपर की पावर 1/n। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. तो ये जो इसके अंदर जो मसाला है ये आपको क्या देगा, नीचे वाले मसाले का ऑब्जर्व करते हैं कि 1 प्लस एक्स पावर एन देगा यहाँ पे, फिर एन एन कट जाएगा और बोलेगा 1 प्लस एक्स पावर एन ले लो, फिर उसके बाद में पावर जो है दी क्या है, नीचे वाले की बात करेंगे 1/n। तो इससे क्या मिलेगा आपके पास, एलसीएम लिया तो 1 प्लस एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर एन, तो 2 प्लस एक्स पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स पावर एन की पावर 1/n, ये नीचे वाला हो गया। Yes, sir. तो क्या आ जाएगा, एफ एफ में कट जाएगा, नीचे वाला तो पूरा कट जाएगा, तो बचेगा एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स पावर एन की पावर 1/n। हाँ, sir. राइट, Yes. तो एक पैटर्न बन रहा है, जब f2x करते हैं तो ये आता है और f1x करते हैं तो ये आता है। तो आप बताओ f3x करेंगे तो क्या आएगा, मतलब f3x अगर करना हो तो देखो f पैटर्न बनेगा, क्या बनेगा, पैटर्न क्या बनेगा X f3x में, upon 3 plus x power n whole power 1/n. तो fnx क्या हो जाएगा, X upon n plus x power n whole power 1/n. बस ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, आ गया ना आंसर। अच्छा Yes, एफ sir. एन एफ एन एक्स पावर एन है ना, तो ये तो m कर दो ना, m टाइम्स ये n, कुछ n दूसरा है ना, समझे ना, तो अब m में काम करो, ऑलरेडी एक m दिया, एक Yes. मिनट ये, ठीक है, इस n की जगह पे कोई a b c लिख दो वगैरह, समझ चले आगे, dx हाँ, sir.